देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। गुणन करने का मतलब क्या है कि इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, जैसे पहला पार्ट हमें यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे है 4p और अगला पार्ट दिया है q प्लस आर। अब इन दोनों को गुणा करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 4p, यहाँ पे लिखेंगे q प्लस आर। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे इनका गुणा करना है ना तो यहाँ पे केवल ऐसे गुणा नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे केवल गुणा करता हूँ तो उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब गलत क्या होगा, गुणा करने का मतलब इसका गुणा केवल इसके साथ में होगा, इसके साथ में नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि केवल एक के साथ में गुणा नहीं करना है, बल्कि हमें इसको इन दोनों के साथ में गुणा करना है। अब इन दोनों के साथ में कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे ऐसे कोष्टक लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ पे दो अलग अलग पद आ रहे हैं ना तो उनमें लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इस संख्या का जो गुणा है वो इसके साथ भी होगा और इसी संख्या का गुणा इसके साथ भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस ऐसे ही गुणा, देखो गुणा करना तो आपको आता ही होगा, केवल अलग चीज़ क्या है इसमें कि इसका गुणा इसके साथ भी होगा और बीच में प्लस है तो इसके साथ भी होगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक और संख्या होती +1 तो फिर इसके साथ में भी गुणा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो केवल इतनी चीज़ें आपको इसमें करनी है। तो इसका मतलब 4p का गुणा इसके साथ भी होगा, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मतलब जो 4p है उसका गुणा होगा q के साथ में, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और फिर जो ये 4p है इसके साथ में हो जाएगा r का गुणा। तो इन दोनों का मैंने अलग अलग गुणा कर दिया। अब इसको हल करेंगे तो संख्याओं का गुणा संख्याओं के साथ में, जैसे इससे पहली वाली प्रश्नावली में हमने किया था। अब सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का गुणा 4 और p और q अलग अलग हैं तो यहाँ पे हो जाएगा p और q। ठीक है, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 4pr। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमने आंसर निकाल दिया। सेम टू सेम जैसे दूसरा पार्ट हमें यहाँ पे दिया है तो इसमें भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे हमें a भी दिया है, कॉमा अगला दिया है a माइनस बी। अब इन दोनों को गुणा करना है तो यहाँ पे हमने a भी लिख दिया, गुणा यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी। अब ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर आएगी। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब यहाँ पे ये होगा कि ए बी का गुणा इसके साथ भी होगा और ए बी का गुणा इसके साथ भी होगा। तो ठीक है, इन दोनों को गुणा कर दो, यहाँ पे हो जाएगा ए बी गुणा इसका गुणा ए के साथ भी होगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर ये जो ए बी है इसका गुणा बी के साथ भी होगा तो बी के साथ में। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ए गुणा ए की घात 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो अगर मतलब बेस सेम हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है ना, इससे पहली वाली प्रश्नावली में मैंने बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ए की घात 2। ठीक है, फिर साथ में बी आ रहा है तो यहाँ पे भी बी। जैसे अगर ये चीज़ अभी भी आपके समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है ए गुणा ए। जैसे कहीं पे 2 गुणा 2 होता है तो इसका 2 का वर्ग लिखते हैं ना, तो ए गुणा ए है, इसका मतलब ए का वर्ग होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर ए बी गुणा बी है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा बी का वर्ग। तो बस ये वाला हमारा दूसरे का आंसर हो गया। वैसे ये जो तीसरा है इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो तीसरा पार्ट इसमें ये दिया है कि a प्लस बी कॉमा 7 a का वर्ग और b का वर्ग। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पहले a प्लस बी दिया है तो ये तो ब्रैकेट के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दो अलग अलग हैं ना, दो अलग अलग पद हैं तो वो तो ब्रैकेट के अंदर आएगा ही आएगा। अब चाहे इसको भी रख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, आप चाहे ना भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही पद आ रहा है, पर जिसमें दो पद आ रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ही रखेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका गुणा इसके साथ भी होगा, क्योंकि एक पद आ रहा है। इसका गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो इसको चाहें तो आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 7a स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। वही चीज़ आ रही है ना जो यहाँ पे है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं पे अगर 3 गुणा 5 है, अगर मैं 5 गुणा 3 भी करता हूँ, आगे पीछे भी लिखता हूँ, तो आंसर तो एक ही आएगा ना। यहाँ से भी 15 आएगा, यहाँ से भी 15 आएगा। तो सेम टू सेम गुणा है, ये संख्याएं मैंने आगे पीछे कर दी बस। अब देखो वही चीज़ है कि इसका गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7a का वर्ग b का वर्ग गुणा a, बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 7a का वर्ग b का वर्ग गुणा b। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे तो 7 आएगा, साथ में देखो a का वर्ग यहाँ पे है, यहाँ पे घात 1 है तो मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो a की घात 3 हो जाएगा और b की घात 2 ही होगा, धन यहाँ पे हो जाएगा 7, a की घात 2 ही होगा और b यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे तीसरा पार्ट का उत्तर हो गया। अब चौथे पार्ट के लिए क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ मैं। देखो चौथा पार्ट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। चौथा पार्ट इसमें ये दिया है कि a का वर्ग -9 और साथ में कॉमा दिया है 4a। तो यहाँ पे अगर मुझे इन दोनों को गुणा करना है तो ये हो जाएगा a का वर्ग -9, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, गुणा यहाँ पे लिखेंगे 4a।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 4a का गुणा यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a का वर्ग गुणा 4a, फिर बीच में माइनस है तो माइनस 9 गुणा 4a, तो दोनों के साथ में हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 4 गुणा एक ही हो जाएगा 4, a का वर्ग ये है और एक ये है, तो 2 और एक ये हो जाएगा 3, यानी a की घात 3, फिर बीच में माइनस है तो माइनस 9 गुणा 4, 9 चौको 36 और साथ में ये a है तो a। ठीक है, देखो चौथा पार्ट भी हो गया। लास्ट पार्ट इसमें ये दिया है कि पी क्यू धन यहाँ पे है क्यू आर धन यहाँ पे है आर पी और कॉमा जीरो। अब देखो एक चीज़ मैंने आपको बोली थी ना कि जीरो का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो हमेशा ही क्या आता है, जीरो आता है, तो ये तो हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और साथ में गुणा जीरो है तो जीरो इंटू कुछ, तो ये हमेशा ही होगा जीरो। तो यहाँ पे नोट में लिख भी सकते हैं आप कि कुछ कोई भी संख्या हो चाहे कुछ भी हो, वो गुणा जीरो अगर हम करते हैं, कुल नहीं होगा यहाँ पे, कुछ होगा, कुछ बराबर ये हमेशा ही जीरो आता है। कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो संख्या हो सकती है, ये हो सकता है, व्यंजक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा ही जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि सारणी पूरा कीजिए, मतलब ये जो सारणी हमें दी है इनको पूरा करना है। जैसे यहाँ पे है प्रथम व्यंजक a है, द्वितीय व्यंजक ये वाला दिया है, और यहाँ पे दिया है गुणनफल, मतलब इन दोनों को हमें गुणा करना है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पहला पार्ट है देखो a, और इसको गुणा करना है इसके साथ में, तो क्योंकि मैंने बोला था पूरे के साथ में गुणा होता है तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस डी। मतलब अब ये है कि a का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा a गुणा बी धन a गुणा सी धन a गुणा डी। तो a का गुणा सबके साथ में हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी धन ए सी धन ए डी। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में आ रहा है ए बी धन ए सी धन ए डी। तो देखो पहले का आंसर निकाल दिया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरे को भी करेंगे, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। दूसरा है हमारे पास x धन y माइनस 5। अब इसको गुणा करना है किसके साथ में, 5xy के साथ में। तो 5xy के साथ में का मतलब इसका गुणा इसके साथ भी होगा, फिर इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x गुणा 5xy। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस y है तो प्लस y गुणा 5xy, और प्लस नहीं है बल्कि यहाँ पे फिर माइनस है, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। देखो प्लस माइनस का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा 5 गुणा 5xy। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और x, तो यहाँ पे एक ये है एक ये है, मतलब x का वर्ग ये हो जाएगा, साथ में y भी है तो y, उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 5 है तो 5। अब देखो x तो x आ रहा है, y 2 बार है तो यहाँ पे हो जाएगा y का वर्ग, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 5 गुणा 5, 5 में ये हो जाएगा 25, फिर xy केवल है तो यहाँ पे हो जाएगा xy। ठीक है, तो इसका हमने लास्ट में उत्तर निकाल दिया, 5x² y धन 5xy का वर्ग माइनस 25xy। तो इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही तीसरा पार्ट हम करेंगे। तो तीसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट यहाँ ऊपर मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक तो p है और इसका गुणा हो रहा है किसके साथ में, ये हो रहा है 6p का वर्ग माइनस 7p और धन 5 इसके साथ में। तो इसका मतलब ये होगा कि जो p है इसका गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो ये है यहाँ पे p गुणा यहाँ पे आ रहा है 6p का वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो माइनस है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये आएगा p गुणा 7p। ठीक है, फिर यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस का प्लस आ गया, ये आ गया p गुणा ये आ गया 5। अब इसको गुणा करेंगे तो 6 गुणा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, वर्ग ये है और एक ये है, तो p का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7, p गुणा p, तो ये हो जाएगा p का वर्ग, धन यहाँ पे हो जाएगा 5p। अब ये लास्ट में इतना आ रहा है तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 6p का क्यूब माइनस 7p का वर्ग और धन 5p। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 3 पार्ट हो गए। अब चौथा और पाँचवा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो चौथा पार्ट हमें ये दिया है, यहाँ पे है 4p का वर्ग q का वर्ग इंटू यहाँ पे है p का वर्ग माइनस q का वर्ग। अब इसका गुणा इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा 4p का वर्ग q का वर्ग गुणा यहाँ पे पहले होगा p के वर्ग के साथ में, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 4p का वर्ग और q का वर्ग गुणा यहाँ पे है q का वर्ग। अब इनको गुणा करेंगे तो देखो 4 संख्या केवल 4 ही है तो 4। अब देखो p की घात 2 ये है 2 ये है, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, मतलब p की घात 4 आएगी और q की घात केवल 2 ही है तो 2।
फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4 है तो 4। अब p देखो केवल p की घात 2 आ रही है तो p की घात 2, q की घात 2 ये है, 2 ये है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। तो इसके बदले में यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो चौथा पार्ट हमारे पास आ रहा है 4 p की घात 4 q की घात 2 माइनस 4 p की घात 2 और q की घात 4। तो ये वाला भी हमारा आंसर निकल गया। और ये जो लास्ट वाला है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है।